ओके देन, तो यहाँ हम देखते हैं एसएससी जीडी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। यार আগৰবিলাক বছৰত যিবোৰ কুৱেশ্যন সুধিছে ৰিপিটেডলি, তো তাৰে আমি ৰিভিজন চাম আৰু এইটো এটা প্ৰেক্টিছ ছেট টাইপত আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু নিজে কিমান মাৰ্কছ ইয়াতে আপোনালোকে কাউণ্ট কৰি যাব, নিজে কিমান পাব পাৰিছে। ओके, याते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? याते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्या होइसे? जेतु खाली ठाई আছে, खाली ঠাইত কি বহিব? याते চাওক আন্ডাৰলাইন এটা ওয়ার্ডত আন্ডাৰলাইন কৰি থৈছে, তো আন্ডাৰলাইনত থকা শব্দটো याते रिक्त स्थान पूर কৰিব লাগে। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं देश से सूखा पड़ता है, तो क्या बोले क्वेश्चन? भारतर कोनोबा ठाইত অতিবৃষ্টিৰ বাবে বানপানী আহে, তেতিয়াহলে কি কাৰণত ইয়াতে শুকান হৈ পৰিব? ইয়াতে অপশন বি কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকৰ। অতিবৃষ্টিৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विपरीत क्या होगा? अनावृष्टि होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नव्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की। यहाँ भर्त्सना का रिक्त स्थान हमें देना होगा। ये देखिए, नव्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द भर्त्सनार विपरीत शब्द आमी कब लगे। ओके, तो याते चारिटा ऑप्शनर भितर नव्या ने सुमित की बहुत बुराई की, नव्या ने सुमित की बहुत आलोचना की, और फिर से नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की। उसमें से अभी कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ करेक्ट आप लोग कमेंट में दीजिए और खुद का मार्क काउंट करके जाइए। तो क्वेश्चन में जो भर्त्सना है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की। भर्त्सना माने की निंदा करा, और प्रशंसा, भर्त्सना का विलोम क्या हो सकता है? प्रशंसा होगा। बस ये देखिए, प्रशंसा की, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तो निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? तो निरक्षर जार नेকি पढ़ा शुना नाई बा जो शिक्षित নহয়, तो ये निरक्षर का क्या चाहिए? हमें विलोम चाहिए। तो एसएससी जीडी 11 जनवरी शिफ्ट 1 2023 में पूछे गए सवाल है। तो कौन सा हो सकता है? निरक्षर का क्या होगा? पढ़ा लिखा होगा ना, पढ़ा होना होगा। साक्षर, निरक्षर का विलोम क्या हो सकता है? साक्षर, और साक्षर का विलोम क्या होगा? निरक्षर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। तो भारत के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी, तो अनुयायी का विलोम क्या हो सकता है? अनुगामी। गौतम बुद्धर अनुगामी आছিলে बहुत लोग कार गौतम बुद्धर, तो अनुगामीर विपरीत की होबो? विरोधी, अनुरागी, पुजारी, प्रशंसा, क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि अनुयायी का क्या होगा? विरोधी होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु डैश ना ब्लैंक दिया हुआ है, प्रतिभा से युक्त होते हैं। जे अकल वीर तथा साहसी তেওঁলোক সাধাৰণ মানুহ নহয় বুলি কৈছে। তো তাৰ উপৰিও তেওঁ কি হ'ব পাৰে? सामान्य, विलक्षण, कठोर, बड़ी, क्या हो सकता है? विलक्षण, राइट। विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द का क्या हो सकता है? विलक्षण, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं हम लोग। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। आज बताहर वेग की है? अत्यधिक तीव्र व अत्यंत तीव्र। उक्त वाक्य में तीव्र का या फिर तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग। तो तीव्र विपरीत की हो पाए? आज हवा का वेग अत्यंत तेज था, आज हवा का वेग अत्यंत
उग्र था, आज हवा का वेग अत्यंत मंद था और आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, तीव्र का विपरीत क्या हो सकता है? मंद, राइट। तो उसी तरह से अगले क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर प्रश्न तो कि अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। अहा माह কি হ'ব? বসন্ত ঋতুৰ আৰম্ভ হ'ব। ৰেখাংকিত শব্দকে বিলোম শব্দ का चयन कीजिए। ইয়াত বসন্ত ঋতুৰ বিপৰীত কি হ'ব পাৰে? কি হ'ব পাৰে? ग्रीष्म, ठंडी, गर्मी, पतझड़। सही है। तो बसंत का ऋतु का विपरीत पतझड़ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य अंडरलाइन কৰি থোৱা আছে सभ्य। तो ইমান বেছি পঢ়ি থকাতকে सभ्य और क्वेश्चन तो সোনকালে পঢ়ি ইয়াতে কি লাগে? বিলোম লাগে, टाइम कम वेस्ट होबो কাৰণে। ठीक আছে, तो सभ्य का विलोम क्या हो सकता है? भद्र, शील, शालीन, असभ्य क्या हो सकता है? सभ्य का असभ्य होगा, राइट। भद्र का असभ्य ही होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इधर 9 में जो 12 जनवरी को हुआ था 2023 में, तो अगले ही साल का क्वेश्चन आप लोग के आगे डिस्कशन कर रहे हैं। तो এনেকুৱা ধৰণৰ क्वेश्चन বোৰে আহি আছে আৰু এইবোৰ क्वेश्चन যে এবাৰ আহিছে তেনেকুৱা নহয়, আগৰ ইয়াৰটো ৰিপিট হৈছে। তো এসএসসিৰ এটা पैटर्न আছে, तो সেই पैटर्नটোকে रिपीटेडली क्वेश्चन ढाली থাকে। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। राधा যেতিয়া घर পাইছিলেগে তেতিয়া दिवस কি হল? কি হল? শেষ হল। दिवस মানে কি হয়? दिन হয়। तो वाक्य में प्रयुक्त दिवस, दिवस का विलोम लिखना है हमें। तो ऑप्शन निशा, रजनी, अवनी और रात्रि। दिवस का विलोम क्या होगा? दिवस का विलोम होगा अवनी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? अपना गुस्सा काबू में करो, शांति रहो। নিজৰ খংটো कंट्रोल কৰিব কৈছে। और शांत रहो, শান্তিকে থাকিব দিয়া তাৰ পিছত। तो शांत का विपरीत क्या होगा? स्थिर, उत्तेजित, अशांत, उद्विग्न। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर क्या हुआ? क्या होगा? ইয়াতে কি কৈছে? शांत रहो, शांत, शांतर विलोम নহয় বুলি কৈছে। अच्छा, तो क्वेश्चन घुराई दिसे, देखिए ना। तो अपना गुस्सा काबू में करो, शांत, शांत शब्द का विलोम नहीं है कौन सा? तो उद्विग्न, अशांत, उत्तेजित, ये तीनों इसका शांत का विपरीत है। तो शांत का सिनोनिम चाहिए हम लोग को, तो ये होगा स्थिर। 10 नंबर ए। ओके, तो 11 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द उपयोग होगा? अग्रज, अग्रज, दिस इज अग्रज। तो अग्रजर विलोम बा विपरीत की होबो? मोहन मेरा ही अनुज है। मोहन मेरा अपना अनुज है। मोहन मेरा अनुज है। मोहन मेरा अनुज है। ओके, तो मोहन मेरा ही अनुज है, मोहन मेरा ही अनुज है, मोहन मेरा अनुज है और मोहन मेरा अनुज है। तो यहाँ आप लोग देखिए छोटे छोटे সৰু সৰু ঠাইত আপোনালোকে ঠক খাব পাৰে। तो अनुज सतोकार, बड़ोकार, यहाँ देखिए अनुज, अनुज, अनुज और अनुज কি হ'ব? ये सब ये সুধিছে আপোনালোকক अग्रज। अग्रजर কি লাগে আমাক? বিলোম। ओके, 11 नंबर কি হ'ব? विलोम किसका? अग्रज का होगा अनुज, राइट। तो प्रशंसनीय का विलोम होगा प्रशंसनीय माने प्रशंसनीय। কাবাক প্ৰশংসা কৰিব লগিয়া জনৰ বিপৰীত কি হ'ব? প্ৰশংসনীয়ৰ বিপৰীত হ'ব। ইয়াতে অপচন কিটা চাব। এ अभिनंदनीय, निंदनीय, स्तुत्य और अनिंदनीय। 12 नंबरটোৰ आंसर কি হ'ব পাৰে? আপুনি কওক। प्रशंसनीय का विलोम होगा निंदनीय। निंदनीय व्यक्ति যাক प्रशंसा কৰিব নোৱাৰি তেখেত কি হ'ব? निंदनीय হ'ব। आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का
चयन विकल्पों में से कीजिए। आकाश, आकाशर विलोम की हो पारे? क्या होगा? पाताल होगा, आसमान होगा, उदर होगा, वन होगा, क्या हो सकता है? 13 नंबर बी होगा। राहुल का बेटा उन्नति, यहाँ दिया हुआ है उन्नति और हमें क्या चाहिए? उन्नति का विलोम शब्द का चयन। ओके, उन्नति का कहीं अवनति हो जाए। आंसर क्या होगा? अवनति, राइट। 14 नंबर आंसर ए करेक्ट। तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? देखिए 15 किसी अपन पुनः यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। ये तो तार जीवन प्रमुख घटना आছিলে। तो याद की कुछ प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम चाहिए। प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग कहाँ होगा? क्या होगा? किसका चाहिए था? एक बार और देख लेते हैं। प्रमुख का, प्रमुख मतलब मुख्य होता है, तो इसका विलोम हो सकता है यह उसके जीवन का गौण घटना। ओके, महत्वपूर्ण घटना, विशिष्ट घटना, छीन घटना। तो प्रमुख माने मुख्य, प्रमुख और विपरीत की हब गौण, मुख्य गौण। तो विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित? ইয়াত চাওক টাইপ চেঞ্জ হৈ গৈছে, কুৱেশ্যনৰ টাইপ ইয়াতে সলনি কৰি দিছে। तो 16 नंबर विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? কোনটো যুগ্ম যোৰ মিল নাই? अपना पराया নিজৰটো লোকৰ, आस्था अनास्था, ओके, आकाश पाताल, अग्नि आग। तो विलोम कोनটো নহয়? अग्नि माने आगे है, जल नहीं है। इधर देखिए प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका प्रत्यक्ष का विलोम चाहिए। क्या चाहिए हमें? प्रत्यक्ष का विलोम चाहिए। तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा क्या? दीर्घ, परोक्ष, ओक्ष, समक्ष। ओके, प्रत्यक्ष का विलोम होगा। ओके, कमेंट में बोलिए प्रत्यक्ष परोक्ष हमें जानो ना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। यार कार विलोम विचार से क्रोध, क्रोध, घृणा, क्षमा, ईर्ष्या, दया। क्या होगा? क्रोध का क्या होगा? क्षमा होना चाहिए। जो क्रोधिला है, जो क्रोधित है, वो कुछ भी कर सकता है, तो मन में क्षमा होना चाहिए था। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? यहाँ हमें क्या चाहिए? निर्माण के विलोम शब्द। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। प्रकाश हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है। उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है। हमें क्या चाहिए? निर्माण चाहिए था। और तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। यहाँ निर्माण का विलोम शब्द का प्रयोग, निर्माण के विलोम शब्द। अच्छा, क्वेश्चन तो अलग गड़बड़ थका जेन लागिছে। ओके, এইটো क्वेश्चन চাব নালাগে, क्वेश्चन तो अलग खेलमेली पालो। निर्माण का विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्माण, प्रकाश हमारे तिमिर का नाश करता है। तिमिर, और तिमिर का नाश विलोम निर्माण का। अच्छा, या क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए निर्माण का क्या होगा? नाश होगा, राइट। अच्छा, ভাল क्वेश्चन आছিলে এটা। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आकाश में तम का साम्राज्य था। आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में तम का विलोम शब्द हमें चाहिए। तम का क्या चाहिए? विलोम चाहिए। अच्छा, तो तम का विलोम क्या होगा? आकाश में तिमिर का साम्राज्य था, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, तारों का साम्राज्य था और अंधकार का, राइट। तो तम का आकाश में किसका था? तम का मतलब अंधेरा। तो क्या हो सकता है इसका? प्रकाश, अंधेरा का विलोम क्या हो सकता है? प्रकाश। ओके, देन एक
बहुत ही बढ़िया सा क्लास रहा होगा आप सभी के लिए तो आशा करो এনেকে আপোনালোকক প্ৰথমতে কনসেপ্ট তাৰ পিছত কেইটামান বাই হাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান চিট থাকিব লাইক দিস তো আপোনালোকে এনেকে পঢ়ি যাওক আপোনালোকৰ এক্সামৰ দিনাখনলৈকে আপোনালোকক মই কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিম হিন্দীত ফুল মাৰ্কস ইয়াতে সিলেবাসত আপোনালোকৰ ফুল মাৰ্কস থাকে কিমান 160 তো আউট অফ 160 আপোনালোকে এটা সেফ স্কোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব তো যদি ম্যাথ নকৰেও কোনোবা ম্যাথ টান পায় তো মই এখানে ম্যাথ কৈ আছো এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট আছে ম্যাথ চুইও নাহে কিন্তু ইমান টান ম্যাথটো যোৱাবাৰ 2023 আছিলে 24 যেটো হৈ গৈছিল এটা তো ইমান টানো নাছিলে সেইকাৰণে আপোনাক কৈ আছো যে হিন্দী এটা গেম চেঞ্জাৰ হয় তো হিন্দীত আপোনালোকে ধ্যান দিয়ক আৰু এটা ভাল স্কোৰ কৰিব ওকে অল দা বেষ্ট ফৰ দা নেক্সট ক্লাস বাই